दोस्तों ये बात है 1980s के इंडिया की, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि डबल टैक्सेशन का दुख झेलना पड़ता था। हर स्टेज के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, फाइनल प्रोडक्ट हो। इससे फैक्ट्रीज की कॉस्ट बढ़ जाती थी और एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती थी और कंज्यूमर को भी ज्यादा प्राइस देना पड़ता था। तभी भारत के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने एक नई कहानी शुरू करी। उन्होंने अपनी बजट स्पीच 1986 के अंदर मूड वेट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। वीपी सिंह का विजन था कि एक ही चीज पर बार बार टैक्स नहीं लगाया जाए और मैन्युफैक्चरर्स को जितनी एक्साइज ड्यूटी रॉ मटेरियल पर पे करनी पड़ती थी उसका क्रेडिट उन्हें मिल जाए। यह सिस्टम काम ऐसे करता था कि मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है, आपने स्टील खरीदा, उस पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी दी। स्टील से आपने रेफ्रिजरेटर बनाया एंड फिर जिस पे सरकार ने 50 रुपए एक्साइज मांगी। मूड वेट से आप 10 रुपए माइनस कर सकते हैं और फाइनल ड्यूटी सिर्फ 40 रुपए की होगी, जिससे डबल टैक्सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और कॉस्ट भी कंट्रोल होगी और ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी। स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज पे लागू हुआ, पर अगले 10 साल में टेक्सटाइल, पेट्रोलियम और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स को भी इसने कवर अप कर लिया। Indirect taxes, this is excise duties, what is known in the jargon as indirect taxes, excise taxes. Mod VAT, not Mad VAT, has been introduced, as Bimal has just told me, it's not Mad VAT, has been introduced in 37 specified chapters of excise tariff. Now we don't know which one these are, but there are a large number of them. And there's new excise concessions for the small scale industry sector. मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा और राजा चेलिया जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्मर्स ने सिस्टम एंड ज्यादा इंडस्ट्रीज तक एक्सपेंड किया इस मूड वेट सिस्टम को। वीपी सिंह ने मूड वेट की शुरुआत करी और बाद में मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा और राजा चेलिया ने इस सिस्टम को मॉडर्न बनाया, जीएसटी की तरफ फाउंडेशन बना करके। आखिर में जैसे हर स्टोरी इवॉल्व होती है और वैसे ही मूड वेट भी एडवांस होकर जीएसटी बन गया और जीएसटी ने हर गुड्स एंड सर्विस को स्लैब्स, क्रेडिट और सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला दिया। मूड वेट सिस्टम के भी कुछ कॉन्स थे, जैसे कि ये सिर्फ लिमिटेड स्कोप तक ही अवेलेबल था। मूड वेट सिर्फ एक्साइज ड्यूटी तक ही सीमित था, सेल्स टैक्स या सर्विसेज को कवर नहीं होती थी। इस वजह से पूरी वैल्यू पर क्रेडिट चेंज जो है सीमलेस नहीं था और कैस्केडिंग इफेक्ट भी पूरा एलिमिनेट नहीं हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रोवर्सी थी कि वो इनपुट के अंदर किस चीज को इंक्लूड किया जाए। कैपिटल गुड्स को पैकेजिंग, फ्यूल्स और ऑयल जैसे आइटम्स पर कंफ्यूज और डिस्प्यूट्स होते रहते थे, जो कॉमन था, जो टैक्स अथॉरिटीज और बिजनेसेस के लिए बीच में लिटिगेशन बढ़ाता था। Kind of massive increases in expenditures. Well, in the kind of programs that you have mentioned where increases have taken place, they should be welcome. But can I just ask you this? There is a criticism that often in these kind of programs there are leakages. The funds don't actually reach the people that they are meant to reach. I didn't repeat myself on that because I had said that earlier. Yes. That mere increases should not satisfy us. But in any case, if there is an increase in the allocation, that by itself, I think, is a good starting point that should be welcome. And hope it will be. But in any case, if there is an increase in the allocation, that by itself, I think, is a good point that should be welcome. And hope it will be followed up by the other kind of measures. The only question that you asked is that does it mean, what does it implication for tax collection? Already administered prices suggested that what the public sector was supposed to do, since they didn't do it, burden was passed on the public to pay for what they didn't do. So if he is going. इस आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हो कि आफ्टर बीइंग पोस्ट बाय अराउंड 15 years, मूड वेट वाज रिप्लेस्ड बाय द CENVAT, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. द गवर्नमेंट used the मूड वेट platforms to make certain changes small to the tax, to make certain small changes to VAT, reconstructing it to CENVAT. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ में और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।